हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित पाल, आप सभी का स्वागत है अंकित एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे फैटल डिजीज के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए जानना। और ये फैटल डिजीज है क्या, मोस्टली आप लोगों ने अक्सर सुनते रहे होंगे। आज का ये डिजीज जो है दोस्तों, यहाँ पे HIV एड्स कब और कैसे होता है, इनका लक्षण क्या है, इनके बारे में तो सुना ही होगा आप लोगों ने। बहुत सारे प्लेसों पे सुनते रहते हैं कि HIV इनको हो गया है, इनको एड्स हो गया है, इनको लगता है HIV पॉजिटिव है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज इसकी वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा और इस वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और जानेंगे भी, और जानना जरूरी है क्योंकि आज के समय में लोग को पता नहीं है और उन्हें ऐसे डिजीज हो जा रहे हैं। तो आपको जानना बेहद जरूरी है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे HIV है क्या। HIV सबसे पहले हम बात करेंगे HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। देख लीजिएगा, यहाँ पे HIV का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस होता है। क्या होता है? इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब दूसरी चीज़ें हम एड्स का भी इसी वक्त बता दे रहे हैं आपको। एड्स क्या होता है जान लीजिएगा। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ये आपको दोनों फुल फॉर्म पता हो गए। अब देखिएगा, जो यहाँ पे HIV होता है, HIV कैसे होता है? HIV जो है जैसे किसी भी पर्सन के अंदर में ये पहले से जो है वहाँ पे नहीं होता है, ये किसी दूसरे पर्सन के द्वारा जो है उसके अंदर जो है ये संक्रमण हो जाता है। अच्छा, ये संक्रमण होता कैसे है, HIV कैसे होता है? देखिएगा, सबसे पहले HIV जब क्या होता है, जैसे मोस्टली किसी पर्सन के का कोई दूषित इंजेक्शन जो होता है, निडिल होता है, उस निडिल को लगा दिया जाता है। जैसे एक डॉक्टर के यहाँ आप गए तो डॉक्टर ने क्या किया, आपको वहाँ पे किसी एक में इंजेक्शन लगाया किसी एक पर्सन को, और उसी पर्सन का इंजेक्शन फिर निकाल के और फिर से वही निडिल वही सिरिंज यूज कर दिया, किसी आपके बॉडी में लगा दिया। तो उस पर्सन से ब्लड का कांटेक्ट क्या हो गया, आप में आ गया। तो ये ब्लड के कांटेक्ट से होता है, और ब्लड के कांटेक्ट जब आया तो उसे वहाँ पे HIV हो गया। इसके साथ साथ में दूसरा चीज़ होता है, जब हम वहाँ पे शेविंग कराने जाते हैं, जैसे दाढ़ी बनवा रहे हैं ना, तो दाढ़ी की दुकान पे गए तो वहाँ पे दाढ़ी बनवा रहे, तो उस वक्त होता क्या है कि वहाँ पे जैसे जो है वहाँ पे जिस ब्लेड का यूज करते हैं, उस ब्लेड से क्या होता है, यहाँ पे कहीं लग गया स्किन में, कहीं कट गया तो ब्लड लगेगा उसमें, और जब ब्लड उसमें लगेगा तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे किसी दूसरे पर्सन को जब वही ब्लड फिर से वो यूज करेगा, ठीक है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, एक का ब्लड दूसरे के ब्लड के कांटेक्ट में आ गया। जब ब्लड का कांटेक्ट एक दूसरे में आता है तो फिर जाकर के ये HIV डिजीज जो होते हैं वो उनके बॉडी में इंटर करते हैं, उनके बॉडी में हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के पास में बैठ गया, किसी से हाथ मिला लिया और किसी के सामने बैठ करके उसके सामने खांसने लगा, या उसके साथ साथ में जो है वह किसी के थाली में खा लिया, किसी का जूठा खा लिया, तो उनसे वहाँ पे वो डिजीज होगा, या उनके साथ में सो गया तो उनको HIV डिजीज हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ब्लड के कांटेक्ट से होता है। जब किसी एक पर्सन का ब्लड का कांटेक्ट किसी दूसरे ब्लड के पर्सन से होता है तो फिर वहां पे होता है। और एक तीसरा यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे एक दूसरा होता है, नेक्स्ट चीज़ें होती हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है। जैसे कोई किसी के साथ में अगर वहाँ पे अगर जैसे शारीरिक संबंधता बनाता है, तो शारीरिक संबंधता बनाने के साथ में वहाँ पे भी जो है HIV डिजीज हो सकता है, और HIV डिजीज यहाँ पे हो जाएगा तो फिर उस पर्सन में वो फैलता ही चला जाएगा। क्योंकि एक पर्सन में क्या होता है, ये जो HIV के जो वायरस होते हैं, ये HIV वायरस जो होते हैं, ये HIV वायरस जो होते हैं ना, ये मोस्टली क्या होते हैं, ये हमारे सेलों में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? देखिए, सबसे पहले ये पाए जाते हैं हमारी जो WBC सेल होती है उसमें पाए जाते हैं, और दूसरा होता है यहाँ पे, दूसरा जो होगा यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा जो स्पर्म होता है उसमें पाए जाते हैं मेल के, और फीमेल है तो उसके ओवम में पाए जाएंगे ना, ये ओवम में। मतलब ये इतने प्लेस जो हैं आपको, इन तीनों प्लेस पे यहाँ पे इनके वायरस पाए जाते हैं, मोस्टली पाए जाते हैं, यहीं से ये फैलते हैं। तो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, वहाँ पे एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंधता बनाते हैं, तो फिर वहाँ
पे स्पर्म और ओवम एक दूसरे से वहाँ पे मिलेंगे और एक दूसरे के बॉडी में इंटरकोर्स करेंगे, तो जिससे क्या होगा वहाँ पे वो फैल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अगर कोई ब्लड यूज कर रहा सेविंग वाला, उसको हमें यूज नहीं करना चाहिए, और कोई डॉक्टर इंजेक्शन का निडल का सेम सिरिंज का यूज कर रहा उसे हमें यूज नहीं करने देना चाहिए। और तीसरा चीज़ है वहाँ पे शारीरिक संबंध अगर किसी पर्सन को हुआ है वहाँ पे और उसका ब्लड का कॉन्टेक्ट किसी दूसरे में हो गया है, जैसे कोई दूषित वहाँ पे है, किसी को HIV हुआ है और उसे क्या है कोई दूसरा पर्सन जिसको नहीं हुआ है वो वहाँ पे उनके साथ में शारीरिक संबंधता बनाते तो उन पर्सन को भी हो सकता है। तो ऐसे जो है डिजीज़ यहाँ पे ये फैलता है। अब देखिएगा जब स्टार्टिंग होता है तो यहाँ पे HIV तो ये इसकी जो है टेस्ट होती है और इसका टेस्ट कराया जाता है, टेस्ट करा करके वहाँ पे चीज़ों को पता लगाया जाता है। और ये इसका कोई कैरेक्टर लक्षण बहुत ज़्यादा पता हमें नहीं चलता है, क्योंकि कम एज में बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा, और जब पता नहीं चलेगा तो फिर इसका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जो है वहाँ पर जाकर टेस्ट कराने से ही सारी चीज़ें पता चल जाती है। अब वैसे फिजिकली कोई कैरेक्टर नहीं होता है इनका कि हाँ लक्षण ये दिख रहा है, ये सिम्पटम है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो ऐसा जी है वहाँ पर आप लोगों को नहीं करना है, बस आपको टेस्ट करा लेने, टेस्ट कराने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये HIV आपको क्लियर हुआ, इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिएगा क्या होता है, HIV के जो वायरस होते हैं वो HIV के वायरस वो अटैक किस पे करते हैं। HIV के जो वायरस होते हैं वो हमारे WBC में होता है T4 सेल होता है। T4 जो होता है ये सेल होता है, और इसी T4 सेल को क्या करते हैं ये एक तरीके से उन्हें खा जाते हैं, और उन्हें जब खा जाते हैं खाने के साथ साथ में उन्हें मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय करते करते जब हमारे बॉडी का WBC ख़त्म हो जाता है तो WBC हमारे बॉडी का क्या होता है, वो सबसे बड़ा जो है उसे कहा जाता है पुलिस ऑफ द ब्लड। ब्लड का क्या पुलिस सिपाही है, जैसे जिसमें जो भी हमारी एक तरीके से जो भी बैक्टीरिया वायरस जो भी हमारे बॉडी में एंटर करते हैं ना उन्हें ये किल करता है। कौन? WBC करता है। और WBC जब हमारे बॉडी का जो प्रतिरोधक है वो प्रतिरोधक ही जो है क्या करेगा वहाँ पे नहीं रहेगा, तो बॉडी में श्योर सी बातें हैं कि जो भी डिजीज होंगे, जो भी नेक्स्ट वायरस जैसे HIV का वायरस है तो HIV का वायरस आगे चल के वो फैलेगा। और HIV का वायरस जब एकदम बिल्कुल कमज़ोर कर देता है हमारे T4 सेल को, मतलब ख़त्म कर देता है, उन बॉडी में किसी रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है जिसे बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। जब ख़त्म हो जाती है तो उस वक्त क्या होता है, यहाँ पे जब T4 वीक हो जाएगा ये काफ़ी, तो ये वीक हो जाने के बाद ही जो है यहाँ पे क्या होगा, ये वायरस की जो HIV के वायरस होते हैं इतनी तेज़ इनकी सेलें रेप्लिकेशन करती हैं, और रेप्लिकेशन कर करके ये बढ़ जाती हैं। और जब बढ़ जाती हैं काफ़ी संख्या में, जब उस पर्सन के अंदर बॉडी में किसी रोग को लड़ने की क्षमता नहीं रह जाती है, तो वही जो है कंडीशन उसका वही सिचुएशन जो होता है वो कहलाता है एड्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एड्स कहलाता है। दोस्तों इस बात को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे वही होता है एड्स। उसके अंदर जब एड्स हो जाएगा तो उसकी बॉडी बहुत अजीब हो जाएगी, वीकनेस होगा, उसे टायर्ड थकान फील होगी, वह चल नहीं पाएगा, उसके मुख से ज़्यादा फीवर होगा, पसीना छूटेगा रात में, या और भी किसी काम को अगर थोड़ा सा अगर वॉक भी किया तब भी उसको बहुत ज़्यादा फील होगी थकाई, और उसके साथ साथ में उसका बेचैन रहेगा, बिल्कुल मन खुश नहीं रहेगा। तो बहुत सारे कैरेक्टर हो जाते हैं, ठीक है। और हर बात में इन्फेक्शन जैसा नहीं होता कि किसी एक पर्सन को थोड़ा हर बात पे इन्फेक्शन, मतलब हर थोड़ी सी अगर कोई मौसम चेंज हुआ, कुछ भी चेंज हुआ तो वहाँ पे उनको जो है एक कोई इन्फेक्शन से वो वहाँ पे सफ़र करेंगे। तो इस तरीके के जो है वहाँ पे लक्षण दिखाई देते हैं एड्स वाले जितने भी पेशेंट होते हैं। तो इस तरीके से जो है एड्स होता है। और एड्स का क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट जो है वह ट्रीटमेंट यही है कि वो जिसको भी हो जाता है उसकी दवा स्टार्ट होती है, लेकिन ये दवा कंटिन्यू पूरे लाइफ उनको खाना पड़ता है। यहाँ पे एड्स होने के बाद फिर जो किसी पर्सन को बचाना मुश्किल होता है। कुछ समय तक आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद ज़्यादा टाइम तक उन्हें जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन जबकि HIV जो होता है अगर किसी पर्सन को हो जाता है तो उस पर्सन को काफ़ी समय तक आप जिंदा रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि HIV जो होता है वो स्टार्टिंग फेज होता है, और स्टार्टिंग फेज में दवा से कंट्रोल काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, तो कुछ समय तक वो जिंदा रह सकता है, लेकिन दवा उसकी कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये चीज़ें होती है आपको HIV में, और ये चीज़ें हो गया आपको यहाँ पे एड्स में।
एड्स और HIV के बारे में चीज़ें कन्फर्म हो गई, तो आप सभी को बिल्कुल अपने प्रिकॉशंस को फॉलो करने हैं। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से करना है ताकि ऐसे डिजीज़ ना हो किसी को, और ऐसे डिजीज़ हो जाने के बाद उनकी लाइफ मान के चलिए बहुत अच्छी नहीं होती है, ख़त्म ही हो जाती है। तो ऐसे लोग को किसी को ना हो, बट यहाँ पे आप लोग सावधानियाँ बरतेंगे। आज के समय में जानते हैं सबसे बड़ी कमी क्या है, समाज में इसकी जागरूकता ना होना, मतलब जागरूक ना होना इस रोग के। आज किसी को हो जाता है तो कोई किसी को बताता नहीं है, बताएगा नहीं तो कोई अगला जानेगा नहीं, तो छिपा के रखते हैं। इसलिए बहुत सारे तेज़ी से यहाँ पे ये डिजीज़ हो रहा है और लोगों में। और सबसे पहले ये डिजीज़ जो आया था वह अफ्रीका में हुआ था, किसी एक बंदर में हुआ था, और ये बंदर से आज ह्यूमन में फैल गया है और ह्यूमन में बहुत तेज़ी के साथ में ये बढ़ रहा है। तो आप सभी जो है यहाँ पे सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करिए, और इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारे बॉडी की सारी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है और एक समय में बॉडी को ख़त्म कर देता है। जब बॉडी को ख़त्म करता है तो वो एड्स कहलाता है, और वो सारे बॉडी के आर्गन से लेके सब चीज़ें जो है लास्ट टाइम में जब उसकी मृत्यु होती है किसी पर्सन की एड्स से, तो वहाँ पे उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं रहती जो बची हो इन वायरस से, ये वायरस सारे को ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी, तो आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें नॉलेज हुआ होगा, और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा वीडियो को, और आप सभी चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।